प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात करते हैं भाजपा के परिवारवाद की। भाजपा ने अपने परिवारवाद के नारे को इन दिनों पीछे कर लिया है। भाजपा के लिए बस अब एक ही नियम है, बस एक अदद जीत का सवाल है। जीत नजर आए तो नियमों को धता बताने में भाजपा देर नहीं करेगी। कोई भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा चेहरा हो या किसी अन्य कारण से भाजपा के निशाने पर रहा नेता, सब कुछ चलेगा, बस जीतने की संभावना दिखनी चाहिए। परिवारवाद पर भाजपा पता नहीं कितने समय से पाठ पढ़ाती आ रही है, मगर अब एक बार फिर परिवारवाद पर पार्टी बैकफुट पर है। ताज़ा मामला राजस्थान के राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का है। भाजपा ने यहां से नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह की पत्नी महिमा सिंह को लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतारा है। मतलब पार्टी ने अपने ही बनाए नियमों को एक बार फिर तोड़ दिया है। कर्नाटक में तो ऐसा पहले भी पार्टी कर चुकी है। इसका असर आने वाले समय में हरियाणा सहित अन्य राज्यों की राजनीति पर भी पड़ेगा। हम यहाँ आज हरियाणा की ही बात कर रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा से सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इसी तरह फरीदाबाद के सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी अपने बेटे के लिए लंबे समय से विधानसभा का टिकट चाह रहे हैं, लेकिन उनकी दाल भी अब तक नहीं गली है। दोनों को परिवारवाद की बात कहकर टिकट से वंचित रखा गया है। राजस्थान में एमएलए की पत्नी को टिकट दिए जाने से हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी की दावेदारी मजबूत होगी। दोनों ही युवा चेहरों की टिकट की उम्मीद बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, दूसरे नेताओं में भी अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट की उम्मीद जागेगी। अब एक बात नेता पुत्र या नेता पुत्री की राजनीति से हटकर जीत नजर आ रही हो तो भाजपा को न तो नवीन जिंदल जैसे उन नेताओं से परहेज है जिन्हें पीएम से लेकर उनके मंत्री तक कोयला घोटाले में पानी पी पी कर कोसते रहे थे, और न ही माइंस माफिया से। नवीन जिंदल को हाल ही में भाजपा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां भाजपा ने यू टर्न लेते हुए उन नेताओं पर भरोसा किया है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने में भाजपा ने आसमान सिर पर उठाया हुआ था। ऐसा लगता है भाजपा में शामिल होते ही भ्रष्टाचार के दाग मिट जाते हैं। जिन्हें माइंस माफिया कहा जाता था वह जनार्दन रेड्डी भी अब भाजपा ही हो गए हैं। वाह, क्या नीतियां हैं। वैसे मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी नेता का बेटा या बेटी राजनीति में आगे आना चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ कतई नहीं हूँ। हम हैं कौन किसी की राजनीतिक राह रोकने वाले। यह अधिकार तो जनता के पास है। अगर जनता की अदालत में हार होगी तो नेता अपने पुत्र या पुत्री को खुद ही दूर कर लेंगे, उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भ्रष्टाचार के आरोपियों से दोस्ती रखने में कांग्रेस व दूसरे दल भी पीछे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर भाजपा पर अंगुली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह पार्टी एक जुमला कहती रही है, पार्टी विद डिफरेंस, और खुद के दूध के धुला होने का पाखंड करती रही है। समय इस बात का भी जवाब मांगेगा कि अगर नवीन जिंदल दूध के धुले थे तो उन्हें दागदार बनाने का पाप भाजपा ने क्यों किया। समय इस बात का भी जवाब मांगेगा कि भाजपा में आते ही उनके दाग धुल कैसे गए। एनजेपी अदालत से दोषी सिद्ध होने से पहले तब तक किसी को दोषी नहीं मानता जब तक कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं हुए हों। धन्यवाद।